हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमें लेखक यतीन्द्र मिश्र जी हमें पूरी तरह बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताते हैं। साथ ही में ये एक तरह से उनकी जीवनी है कि वे किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं और किस तरह उन्हें शहनाई में इंटरेस्ट आता है और कैसे वह एक बहुत ही पॉपुलर शहनाई प्लेयर बनते हैं और किस प्रकार उनका प्रेम काशी को लेकर के था। काशी यानी कि बनारस, जिसे आप लोग जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश में है। तो यानी कि जो बनारस को लेकर के उनका जो काफ़ी प्रेम था, जो लगाव था, वो काफ़ी ज़्यादा था। और वे यहाँ तक कि बनारस के गंगा नदी से, गंगा द्वार से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि वो सभी चीज़ आपको आगे देखने को मिल जाएगा। और तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने यानी कि जो यतीन्द्र मिश्र जी हैं, यानी जो इसके लेखक हैं, वो किस प्रकार से बताते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको कुछ नोट्स दे देता हूँ। जो अमरुद्दीन है ये बिस्मिल्लाह खां का नाम है, तो इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो उनका नाम कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो यानी कि वो कहते हैं कि जो अमरुद्दीन है वो इस समय सिर्फ 6 साल के ही थे और उनके जो बड़े भाई शमसुद्दीन हैं वो 9 साल के थे। तो जो बिस्मिल्लाह खां थे उनके परिवार में किस प्रकार से शहनाई का इंटरेस्ट आया वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो उनके परदादा थे, यानी कि उनके जो परदादा थे वही शहनाई को स्टार्ट किए थे। वो एक रीड थी, उसी से शहनाई बजाया करते थे और उससे बजाते हुए वे काफ़ी पॉपुलर हुए। और जो बालाजी मंदिर था, यानी काशी में उनके घर के बगल में ही या फिर कुछ दूर पर एक बालाजी का मंदिर था, तो वहीं पर वे जाते थे। और मुस्लिम होने के बावजूद भी वे ये धर्म का भी भेदभाव नहीं करते थे। वे काफ़ी सज्जन व्यक्ति थे और वे हिंदुओं की सांस्कृतिक परंपराओं में, सांस्कृतिक जितने भी क्रियाएं होती हैं उसमें भाग ले करके, उसमें भागीदार हो करके पूरी उस संस्कृति को पूरा कराते थे। तो वहाँ का जो पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं वातावरण था, वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। तो उनके जो परदादा जी थे वो भी वहाँ बालाजी मंदिर पे ही जाते थे और वहाँ से ही शहनाई बजाते थे। तो उनकी भी शहनाई काफ़ी पॉपुलर हुई और इसी तरह से उनके पूरे परिवार में जितने भी मतलब कि व्यक्ति थे, आप कह सकते हैं पुरुष थे, उनमें से सभी लोग लगभग शहनाई ही बजाते थे और वही उन्हीं से, मतलब उसी से उन लोगों की रोजी रोटी चलती थी। तो इस तरह जब ये छोटे थे तो ये क्या करते थे, इन्हें तो पता नहीं था कि कला अपने अंदर से आती है। तो ये क्या करते थे, ये जाते थे अपने मस्जिद में और अल्लाह से ये दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे भी अपने शहनाई बजाने का सुर दे दो। यानी कि सातों सुर जो होता है शहनाई बजाने में प्रयोग होता है, जो प्रयुक्त होता है, वो सब ये अपने अल्लाह से मांगते हैं। तो इन्हें रोज़ लगता था कि अब अल्लाह जल्द ही सातों सुर को उछालने वाले हैं और उसे मैं लपक कर पकड़ लूँगा। तब तो ये काफ़ी छोटे थे, इन्हें तो शहनाई बजाना आता नहीं था, फिर भी इनका इंटरेस्ट बहुत था। तो इसके बाद जब इनके घर वालों ने इन्हें शहनाई बजाना सिखाना शुरू किया तो उसके बाद ये सीखे और जब बड़े हुए तब इन्हें पता चलता है कि मतलब कि इन्हें अपने से भी, खुद से भी मेहनत करनी चाहिए। अब हमें लेखक बताते हैं कि जब बिस्मिल्लाह खां 80 साल के हो जाते हैं तब वे कई सारे इस प्रकार के उत्सव और पर्व में हिस्सा लेते हैं और लोगों का सांस्कृतिक कार्य जो था उसे पूरा करवाते हैं। साथ ही में वे अपने धर्म की भी सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सा लेते थे। तो उनका जो मेन जो उनका शहनाई बजाने का समय था वो था मुहर्रम में और बालाजी के मंदिर पर बैठकर। तो ये 2 जगह उनके लिए बहुत ही अच्छी थी। तो वो जब मुहर्रम में जाया करते थे और जब शहनाई बजाया करते थे तो उन्हें अपने बचपन का रियाज होता था, यानी याद करते थे अपने बचपन के उन दिनों के, जब वे जब अब उनके अब्बा जान और उस्ताद को कम बल्कि जो पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन के हाथों की जो कचौड़ियाँ थीं उनसे बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव था। और साथ ही में जो सुलोचना थी वो उनकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा हीरोइन रही थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को वो याद करते थे जब वे शहनाई बजाते थे।
तो इन्हीं सब चीज़ों को जब वे याद करते हुए शहनाई बजाते थे तो उनके चेहरे पे अलग ही मुस्कुराहट दिख जाती थी। तो यहाँ पे लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खां थे वे बचपन में कैसे अपने बचपन को गुजारे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो उनका बचपन था वो काफ़ी ही मनोरंजित था। और इसी के साथ लेखक आगे बढ़ते हैं और वे कहते हैं कि जब बिस्मिल्लाह खां और भी ज़्यादा कई उनकी ज़्यादा उम्र हो जाती है तब वे याद करते हैं कि अब काशी, मैं आपको बता दूं कि जो काशी था वो उनका ननिहाल था, यानी वे अपने नानी के घर थे और उनका घर तो बहुरा गांव यानी जो डुमराव गांव था वहीं पर उनका जन्म हुआ था। ये गांव बिहार के राज्य में एक छोटा सा गांव है। तो इसके बाद हमें लेखक ये बताते हैं कि जब वे अपने बचपन का दिन व्यतीत कर रहे होते हैं तो एक और घटना लेखक बताते हैं कि एक बार जब उनके रियाज यानी जब उनके दादाजी जो थे, आप कह सकते हैं दादाजी, तो जब उनके दादाजी शहनाई बजा कर चले जाते हैं और तब वे चुपके से जाते हैं और उसमें खोजते हैं कि वह शहनाई कहाँ है जिससे दादाजी इतने सुंदर आवाज़ में शहनाई बजा लेते हैं। तो उसके बाद वे देखते हैं उसमें तो वो वही यही खोजते रहते हैं कि ये सब शहनाइयाँ तो ख़राब हैं लेकिन वो वाली कौन सी है जिससे इतना सुंदर बजता है। तब वो उन्हें ये नहीं पता था कि ये आखिर में मुंह की कला होती है और उसमें जो हवा भरते हैं यानी फूंक मारते हैं उसकी कला होती है। उसकी वजह से ही किसी भी शहनाई से उस प्रकार की आवाज़ निकाल सकते थे। तो उनका जो बचपना था वो भी काफ़ी नटखटी था। इससे हमें लेखक यही बताना चाहते हैं। और साथ ही में लेखक हमें उनके बचपन के एक और दिन बताते हैं जब वे सभी से 2-2 पैसे मांग कर अपने फेवरेट हीरोइन की मूवी को देखने जाया करते थे, यानी फिल्म को देखने जाया करते थे सिनेमा हॉल में। तो इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन करते हुए लेखक आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं उनके जीवन के संपूर्ण घटना के ऊपर। वे कहते हैं कि अब जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो 90 वर्ष के हो चुके थे और इसके बाद उनकी जो आयु थी वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने से पहले वे ये सोचते रहते हैं कि अब काशी पहले की तरह ही नहीं रहा और वे ये कहते हैं कि भले ही काशी पहले की तरह ना हो, मैं तो काशी के लिए काशी में ही जिया और काशी ने ही मुझे इतना ऊंचा बनाया और इतना ऊंचा सम्मान दिया, इसीलिए मैं जीऊँगा भी यहीं और मैं जहाँ पर बड़ा हुआ मैं वहीं पर ही मरूँगा। और इससे यह प्रतीत होता है कि उनका जो काशी के प्रति लगाव था वो काफ़ी ज़्यादा था। और इसके साथ जो बिस्मिल्लाह खां थे उन्हें भी ये भी बताते हैं कि यहाँ के लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया, मुझसे जो मतलब कि सांस्कृतिक कार्य करवाएं उससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मुझे नहीं लगता कि इतना प्रेम इतना लगाव मुझे किसी और गांव में या फिर कहीं और मिलता। इसीलिए यहाँ पे लेखक कहते हैं कि उनका जो काशी के प्रति जो लगाव था वो काफ़ी ज़्यादा था। और बिस्मिल्लाह खां ये भी कहते थे कि जो उनकी गंगा नदी है तो वो कहते थे कि जहाँ गंगा मैया रहेंगी, जहाँ गंगा द्वार रहेगा वहीं पर मैं भी रहूँगा और जहाँ पर जो मंदिर था जहाँ पर वे जाते थे शहनाई बजाने, तो जहाँ पर वो मंदिर रहेगा वहाँ पर मैं रहूँगा, क्योंकि यहीं पर सदियों से मेरे परदादा से लेकर के दादा और पिताजी यहीं पर रहे हैं, यहीं पर शहनाई बजाए हैं, इसलिए मैं भी यहीं पर रहूँगा, मैं भी यहीं पर शहनाई बजाऊँगा और मैं भी यहीं पर अपना जीवन यापन करूँगा, यहीं पे जीऊँगा और यहीं पर मरूँगा। तो इससे हमें लेखक फिर से बताना चाहते हैं कि जो बालाजी मंदिर था उसके प्रति भी इनका काफ़ी प्रेम था और ये धर्म को एक ही मानते थे, यानी कि एक तरह से ये धर्म में उतना भेदभाव नहीं करते थे कि ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है या फिर ये दूसरे धर्म का है, मैं दूसरे धर्म का हूँ। तो इनके अंदर बहुत ही सरल स्वभाव था और ये काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, इनके अंदर कोई भी भेदभाव की भावना नहीं थी। तो कुल मिलाकर लेखक हमसे यही बताना चाहते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खान जी थे ये काफ़ी सज्जन और कुपुरुष थे, यानी कि ये बहुत ही साधारण पुरुष थे। तो बस आज की इस वीडियो में उतना ही। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग।